यह सब जीव डेरे के नजदीक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं। सद्गुरु ने कैसे ना कैसे जीवों को पकड़ना है। वो कोई ना कोई जरिया बनाकर हर जीव को पकड़ता है। ऐसे ही बेपरवाह मस्ताना जी गरीबों में सोना चांदी कपड़े नोट बांट बांट कर उनको सही लाइन पर लाए। ऐसे ही बाबा जी इन जीवों पर दया कर रहे हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। संतों की रम्स को समझना नामुमकिन है। कुछ ऐसा ही नजारा हम सबको रेवाड़ी देखने को मिला जब कुछ वकील साहिब जी ने सबको कहा कि सब रेवाड़ी जरूर आए। हमें लगा ये एक छोटी बात है, पर इसके पीछे की सच्चाई से हम सब बेखबर थे। अब जब बाबा जी का अचानक बीमार होना, जगमलावाली में नए साल का कार्यक्रम न होना, ये सब बाबा जी के उस राज से पर्दा उठा गया कि जब कोटपुतली में सत्संग था, क्यों महाराज जी ने हम सबको रेवाड़ी आने के लिए कहा। रेवाड़ी में सत्संग शुरू होने से पहले संगत नाच रही थी, बाबा जी को जन्मदिन की बधाई दे रही थी। तो बाबा जी ने फरमाया कि आपका हैप्पी मंजूर है, सबको नए साल की एडवांस में शुभकामनाएं और भजन सिमरन बनता रहे। ये बाबा जी की लीला थी। वो हम सबको बुलाना चाहते थे ताकि हम सब बाबा जी की दया मेहर ले सके। हम सबको भी बाबा जी का शुक्रिया करना चाहिए जो सिर्फ हमारा ही सोचते हैं। ऐसे सद्गुरु पर हम बार बार कुर्बान जाते हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। देह स्वरूप सद्गुरु के दर्शन। देह स्वरूप सद्गुरु के दर्शन करते समय अगर हम सद्गुरु के दर्शनों के प्रेम में इस प्रकार खो नहीं जाते कि अपनी और आसपास की सुध बुध ही न रहे, तो हम सिर्फ सद्गुरु को देख रहे होते हैं, सद्गुरु के दर्शन नहीं कर रहे होते। दर्शन प्रेमी की प्रियतम से नजर न उठा सकने की बेबसी है। ऐसा जबरदस्ती या बनावट से नहीं होता। प्रेम करने वाला बिल्कुल बेबस होता है। प्रेम में यह बेबसी स्वाभाविक है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। वचन बाबा जैमल सिंह जी महाराज जी अपनी सारी बुद्धि और चतुराई को त्याग कर हमें अपने गुरु की मौज में रहना चाहिए और हर काम उन्हीं के हुक्म के मुताबिक करना चाहिए। भजन सुमिरन की इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि अगर हम एक दूसरे से बातें कर रहे हो तो भी सिमरन हमारे अंदर अपने आप जारी रहे। सत्संगी के वर्षों और वर्षों के कष्ट कुछ ही दिनों में चुका दिए जाते हैं, इसलिए किसी बात की चिंता न करें। सद्गुरु शब्द रूप में हमेशा आपकी तरफ है। वो हर सांस में आपकी रक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता। नाम से ऊंची और ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। पारमार्थिक रूहानी फूल सच्चे नाम की रूपरेखा। हमारे मन में ये विचार चलता है कि भजन में हमारा मन तो टिकता नहीं है, इधर उधर के ख्याल चलते रहते हैं, तो बैठने का क्या फायदा, रहने देते हैं। तो इसलिए संतों ने उदाहरण दे के बताया कि जैसे शादी में बुआ मौसी सगुन वाला लिफाफा देखा कि फोटो खींचवाते हैं। फोटो खींच जाती है, पता नहीं लिफाफे में क्या है, खाली है या भरा है। फोटो तो आ गई सगुन डालने की। उसी तरह अंदर कुछ भी चलता रहे, बैठने की फोटो तो खींचवा लो, आप जरूर बैठो, टाइम दो। बाबा जी के पास आपकी फोटो तो चली जाएगी। अब ये नहीं सोचना कि अंदर से ख्याल नहीं बनता तो नहीं बैठना, रोज फोटो जरूर खींचवानी है जी, बाकी बाबा जी खुद संभाल लेंगे जी। धन धन सतगुरु बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा।
धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, कोलियों को प्रसाद देने की साखी। बीबी लाजो जी की किताब से एक बार का जिक्र है। सच्चे पातशाह हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के दिल में दया आई और कोलियों को तारने का ख्याल किया। बीबी हीरा देवी डाक्टरनी कपूरथले वाली ने कहा, सद्गुरु यह सेवा मेरी दया करके मंजूर करो। शहंशाह जी ने उस बेचारी की सेवा मंजूर कर ली। बाबा तरन तारन वालों ने सद्गुरु सच्चे पातशाह जी को तरन तारन में बुलाया बड़े प्रेम प्यार से। तरन तारन वाले बाबा जी हजूर बाबा सावन सिंह जी का बड़ा ही आदर और प्यार करते थे। सच्चे पातशाह जी तरन तारन में सब संगत के साथ गए। कोलियों को देने के लिए सेर सेर पक्की मिठाई लिफाफों में, कपड़े कमीजे पाजमे, कुछ फल और 2-2 रुपए देने को सब सामान भी साथ ले आए। सतगुरु जी तरन तारन में बाबा जी के डेरे पहुँचे। बाबा जी ने सच्चे पातशाह जी का बड़े प्रेम से सत्कार किया। जब दोनों परम संत हंसों की जोड़ी इकट्ठे खड़े हुए, वह समय भाग्यवानों को ही देखना नसीब हुआ था। प्रेम से मस्त और नाम के रंग में रंगे हुए दीन दुखियों के वाली खिलखिलाकर हंस रहे थे कि महिमा वर्णन नहीं हो सकती। बीबी संतो नंद बीबी गुरुदेवी जी के साथ सच्चे पातशाह जी को माथा टेकने आई। बड़े प्रेम प्यार से सब मुझे मिली। दीनदयाल जी के पास मैं बीबी गुरुदेवी और सब बीबियों को ले गई। दीनदयाल सच्चे पातशाह जी ने सब बीबियों को प्यार और दया मेहर देकर खुश किया। फिर बड़े खुश होकर दोनों परमसंत बड़े प्रेम से वचन विलास करते रहे। संगत निहाल हो रही थी। फिर सत्संग फरमाया। बाबा जी और सतगुरु जी तख्त पर विराजमान थे। तरन तारन वाले बाबा जी हजूर सच्चे पातशाह जी को बड़े भाई समझकर अदब करते थे और सत्संग हजूर से ही करवाते थे। हजूर जी के आने पर खुद सत्संग नहीं करते थे। सत्संग समाप्त कर खाना खाया। दोनों परम संतों ने तरन तारन के कोलियों को तारने की सलाह की। बाबा जी ने सेवक देवा सिंह जी को बुलाकर कोली खाने जाने का सारा काम सौंप दिया। दूसरे दिन सवेरे ही सब सामान कोली खाने भेज दिया। सतगुरु जी ने कहा, बीबी लाजो जी तू तैयार हो जा, कोली खाने चलना है। मैंने अर्ज की, दीनदयाल जी आप और बाबा जी मोटर में आइएगा, मैं संगत के साथ हजूर साहब के जाने से पहले पहुंचती हूँ। दीनदयाल जी खुश होकर फरमाने लगे, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बीबी आप चलो, हम दोनों आते हैं। एक कोली कोई 27-28 साल की उम्र का था, उसके थोड़ा सा दाग था। हंसता हंसता सतगुरु जी सच्चे पातशाह जी के सामने आकर कहने लगा, जी अब तो बस करो। सतगुरु जी ने फरमाया, तेरे ही लिए तो यहाँ आए हैं, मैंने यह सब बातें सुन ली। फिर गरीब अनवाज ऐसे ऐसे कोढ़ियों की कोठरियों में गए जो बेचारे उठ नहीं सकते थे। सब ने कहा, हजूर वहाँ न जाइएगा, बदबू है। नहीं भाई हम जाएंगे। वह बेचारे वैसे ही कर्मों के मारे हुए हैं और हम भी न जाएं। हाय हाय हमें तरस आता है, हम जरूर जाएंगे। गरीब अनवाज गए, सबको प्रसाद दिया, फिर बच्चियों की ओर भी गए। दाता जी फिर तरन तारन के डेरे वापस पहुँचे। आकर स्नान किया, कपड़े बदले, खाना खाया और लेटने लगे तो मैंने हाथ जोड़कर अर्ज की, दीनदयाल जी वह कौन था?
उसका क्या मतलब था जो कहता था हजूर से कि अब तो बस करो, और हजूर ने फरमाया था कि तेरे लिए ही यहाँ आए हैं। शहंशाह जी सच्चे पातशाह हंसकर फरमाने लगे, जाने दे काको, क्या पूछना है। मैंने फिर कहा। तब दीनदयाल जी ने दया करके फरमाया, देख काको, यह एक धारीवाल का सत्संगी था, बाबा जैमल सिंह जी का चिताया हुआ। यह बाबा जी को छोड़ गया, निंदक बन गया। बाबा जी ने बहुत समझाया मगर न समझा। एक दिन हजूर स्वामी जी की भी निंदा करने लग गया। बाबा जी सह न सके और उनकी रसना से निकल गया, जा तू कोढ़ी हो जा, मगर फिर भी तुझे संत ही बख्शेंगे। बीबी, संतों का चेता हुआ जीव कितना ही खराब हो, मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाने देते। कोढ़ी बेशक हुआ मगर बना तो मनुष्य ही। मैंने बाबा जी का वचन पूरा करना था, एक उसके लिए सबका भला हो गया। बच्ची सद्गुरु का सिख खोटे कर्मों के कारण नरक को भी चला जाए तो संत अपने जीव को नरक ठंडे करके लेने जाते हैं। ऐसी घटना मेरे साथ भी घटी है और मैं कई बार भरे सत्संग में उसका जिक्र भी कर चुका हूँ। हुआ ये कि मुझे अंतर में बाबा जी परम संत बाबा जैमल सिंह जी महाराज का आदेश मिला कि हमारी एक रूह नर्क में चली गई है, जाकर उसे वहां से निकालो। मैंने देखा कि वो रूह नर्क के घोर अंधकार में छटपटा रही है। मैंने आवाज उसे दी और कहा, मेरी आवाज सुनाई देती है? जवाब मिला, हाँ। मैंने उसे सुमिरन करने का आदेश दिया तो सुमिरन उसे याद नहीं था। आखिर मैंने पूछा, मैं दिखाई देता हूँ? जवाब मिला, आपका स्वरूप और स्वरूप से निकलने वाली रोशनी मुझे साफ दिखाई दे रही है। मैंने कहा, उस रोशनी को पकड़कर ऊपर आ जाओ, और इस प्रकार न सिर्फ वो रूह नरक से निकलकर बाहर आई, उसके साथ कई और रूहों का भी कल्याण हो गया। मैंने कहा, धन्य सच्चे पातशाह, धन्य धन्य ही हम कर सकते हैं और आपकी महिमा क्या कहें, कहने से बाहर है। दीनदयाल जी, यह भी तो नरक का ही नमूना था जहाँ से निकालने गए थे। हाँ काकिए, जाना पड़ता है। मालिक के हुक्म के आगे क्या उज़र है। धन धन सद्गुरु तेरा हाय आश्रय। राधा स्वामी जी, बाबा जैमल सिंह महाराज जी के अनमोल वचन। पहली बात तो यह समझ लें कि वह आदमी व्यर्थ जी रहा है जिसके पास 2.5 घंटा भी समय के लिए नहीं है। वह आदमी जी नहीं रहा, वास्तव में वह सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। जो 2.5 घंटा भी अपने भीतर की खोज के लिए नहीं दे सकता है, यही खोज उसे मुकाम तक पहुंचाएगी। क्योंकि आखिर में जब सारा हिसाब किताब होता है तो जो भी हम शरीर के बल पर कमाया है वह तो हमसे मौत छीन लेती है, और जो हमने भीतर के बल पर कमाया है वही केवल मौत नहीं छीन पाती, वही हमारे साथ होता है। इसे ख्याल रखें कि मौत आपसे सब कुछ छीनेगी। उस समय आपके पास बचाने योग्य है कुछ भी अगर नहीं है तो जल्दी करें, और 2.5 घंटा कम से कम रोज अपनी आत्मा की तलाश में लगा दो। भजन सिमरन करना ही पड़ेगा, गल्ला बातां नाल कुछ नहीं होना। मालिक के घर शब्द की कमाई देखी जाएगी, सिमरन भजन ही तुम्हारे साथ रहेगा। राधा स्वामी जी।
धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा सच्चा धर्म, डोली हुई दुनिया का सहारा। भाग दूसरा। हम रोवे संसार को, रोवे न हमको कोई। हमको तो सोई रोई है जो शब्द स्नेही होए। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी फरमाया करते थे कि जब हमारा ख्याल अंदर जुड़ता है और हम दुनिया के हालात पर नजर डालते हैं तो हमें एक घंटा भर रोना आता है। एक बार सच्चा सौदा का जिक्र है। उस समय डेरा शुरू हुए अभी 2/2 वर्ष ही हुए थे। पक्की सड़क नहीं बनी थी, एक कच्ची सड़क सच्चा सौदा के पूर्व की ओर से जाया करती थी और डेरे के चारों ओर बाढ़ हुआ करती थी। पूज्य परम संत मस्ताना शाह जी ने बाढ़ के ऊपर से नजर डाली तो एक बैलगाड़ी भार से लदी हुई खड़ी थी। बैल जूते हुए थे। कच्ची सड़क पर नाले का पानी टूटकर आया हुआ था। उस इलाके की मिट्टी ऐसी चिकनी है, यदि पानी आ जाए तो नीचे गहराई तक चल बनकर चिपक जाती है। गाड़ीवान बैलों को डंडे मार मार कर चला रहा था। बैल कुछ तो कमजोर थे, दूसरे ऊपर भारी बोझ था, तीसरे चिकनी मिट्टी के गारे में काफी धंस जाने के कारण चल नहीं सकते थे। गाड़ीवान बैलों को पीटता जा रहा था। मस्ताना जी ने यह देखकर ठंडी सांस भरी और कहने लगे, अगर यह बैल जब इनको आदमी की योनि मिली थी भजन करके अपना जन्म मरण छुड़ा लेते तो इनको ऐसा दुख क्यों उठाना पड़ता। हम सब तन की लज्जतों में फंसकर अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं और अपनी आत्मा का खुद घात कर रहे हैं, जिसका नतीजा दुख नरक और 84 है। बहु साधु दुख परापति होवे, भोगहु रोग सुअंति विगोवे। संत जन इस दुनिया और अगली दुनिया के हालात से खूब वाकिफ होते हैं और भविष्य में होने वाली हमारी हालात को अच्छी तरह जानते हैं। वह रहम खाते हुए हमें उपदेश करते हैं कि मनुष्य जन्म कीमती जीवन है, इससे लाभ उठा ले, अपने आप पर रहम और दया करे और इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर ले। अपने जीव की कुछ दया पाले, 84 का फेर बचा ले। सूफी साहेब बचपन से ही न कुछ अच्छा खाते न ही अच्छा पहनते थे और भक्ति भाव में लगे रहते थे। आपकी माँ ने कहा, बेटा अपने हाल पर रहम करो। उन्होंने फरमाया कि मैं अपने हाल पर रहम ही तो कर रहा हूँ, दुनिया में थोड़े दिन दुख उठाकर सदा के लिए सुख का इच्छुक हूँ। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, ये थे 2 चक कट के गुल बनावा 11। संतोष व सब्र, कंटेंटमेंट। सच्चा धर्मी मनुष्य बनने के लिए सब्र और संतोष की बड़ी जरूरत है। संतोष क्या है? जब सख्त मेहनत करने पर भी किसी फल की प्राप्ति न हो या बहुत कम प्राप्ति हो, ऐसी हालात में मन से दुखी न होना और दृढ़ संकल्प रहना संतोष कहलाता है। जब सब तरफ से दुख आ घेरे, कोई आदर मान न करे, सब आश्रय टूट जाए, कोई और न रहे, चारों ओर से हार ही हार हो, ऐसी स्थिति में खुश और प्रसन्न चित्त रहना संतोष की निशानी है। संतोषी मनुष्य अपनी मेहनत का फल न मिलने पर भी मालिक या सद्गुरु की रजा में राजी रहता है। असफलता और हार उसके दिल को कभी किसी तरह की चोट नहीं लगा सकती। वह समझता है कि उसके द्वारा पहले किए गए पाप संकल्प अधिक है जो उसकी सफलता के रास्ते में बाधा डालते हैं, वरना मालिक बेइंसाफ नहीं। नए नए संकल्पों द्वारा और पाप कर्म भुगत जाने पर सफलता जरूरी होगी, इसलिए वह अपने कार्य की पूर्णता के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है और कभी किसी प्रकार की सुस्ती या आलस नहीं करता। सदा रहे संतोष में। धर्म आप दृढ़ धार आसे गुरुदेव की।
और नचित विचार, सब्र और मेहनत का अमल एक ऐसा जादू है जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्रत्येक कठिनाई पर काबू पा सकता है। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि संतोषी मनुष्य ही संतोष के साथ अनथक सेवा कर सकता है। वह सच को अंदर प्रकट करने का प्रयत्न करता जाता है, कभी बुराई की तरफ कदम नहीं उठाता और अच्छे कर्म करके अपने धर्म को कायम रखता है। सेव कीती संतोखी जिन्हीं सचो सचुधिया उन्हीं मंदे पेरू न रखियो करी सुकृतु धर्मु कमाया। संतोषी मनुष्य के अंदर कमाल का धीरज होता है। वह किसी को सुखी या मान पाता हुआ देखकर या किसी को फलता फूलता देखकर कभी ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता और दिल से खुश रहता है तथा अपनी नियत साफ रखता है। खुद मान प्रतिष्ठा और समर्थ रखता हुआ लोगों के अपराधों को माफ कर देता है। सबके साथ प्रेम प्यार का बर्ताव करता है। बुद्धि और अक्ल रखते हुए भी दूसरों के इल्म की कदर करना और उनसे गुण ग्रहण करना अपना कर्तव्य समझता है। गुरु प्यारी साध संगत को इस गुनाहगार की तरफ से हाथ जोड़कर धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। राधा स्वामी जी नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। या अल्लाह सबका भला हो, पीस बी अनटू ऑल द वर्ल्ड। वह दूसरों के दुख दूर करने के लिए अपने सुखों की कुर्बानी करता है और उनकी भलाई में खुशी अनुभव करता है। बादशाह इब्राहिम अदहम जब फकीरी में थे तो एक बार रात को वे बहुत सारे मुसाफिरों के साथ एक टूटे हुए मकान में ठहरे हुए थे। सख्त सर्दी का मौसम था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। पानी के छींटे और ठंडी हवा के झोंके खुले दरवाजे के रास्ते आकर सबको कंपा रहे थे। आपसे यह दुख दिखाना गया। चुपचाप उठकर दरवाजे में जा खड़े हुए, जिससे मुसाफिरों को बहुत आराम पहुंचा, परंतु ठंड में खड़े खड़े आप बेहोश हो गए और आपका शरीर अकड़ गया। सवेरा होने पर मुसाफिरों ने आपको पहचाना और आग से सेक कर होश में लाए और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। इब्राहिम साहब ने फरमाया कि यदि बहुत सी जानों को बचाने के लिए एक जान काम में आ जाए और एक मनुष्य के दुख सहने से बहुत से मनुष्यों को आराम मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या नेकी हो सकती है। परंतु आजकल के धर्मी ठेकेदार अपनी एक जान के सुख और अपनी बड़ाई या लीडरी के लिए हजारों जानों की भेंट चढ़ा देते हैं। सच्चे दयावान पुरुष दूसरों की भलाई तो अभी बाद में ही कर पाते हैं, जबकि भलाई का इरादा करने के साथ ही उनकी अपनी भलाई की जड़ें और भी मजबूत हो जाती है। उनके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि असुरी पखेरु उड़ जाते हैं और वे सदा के लिए उनके बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि भाजी जाही। चरणदास कहे दया जो घट में पहुँचे आही। सच्ची दया क्या है? सच्ची दया को समझना बहुत मुश्किल है। सच्ची दया को कोई बिरला संत ही समझ सकता है, जिसने जिंदा राम मर कर अंदर नाम या शब्द को प्रकट कर लिया हो। वह अपने अमृत का रस लेता हो और सबके अंदर उस लज्जत के खजाने को देखता हो। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि सर्वज्ञा के भावों को जिंदा मरने वाला ही पहचानता है। वह सब जीवों को अपने जैसा समझता है। ऐसे मनुष्य को ही मालिक के दरबार में बड़ाई मिलती है। जीव तू मरे ता सबू किछु सूझे अंतरी जाने सरब दिया। नानक ता कऊ मिले बड़ाए आपू पछाने शरब जिया।
सब लोग तन और मन के रसों में डूबे हुए हैं और संसार तथा सांसारिक पदार्थों के रोगी हैं। वे अपने व दूसरों के तन मन को सुख पहुंचाना ही दया समझते हैं। असल रोग आत्मा का है, जो सच्ची जिंदगी है और जिसके द्वारा यह तन और मन कायम है। इसके रोग दूर करने और इससे सुख पहुंचाने का कोई उपाय नहीं करता। सांसारिक पदार्थों की इच्छा इसको बार बार वापस संसार में लाती है और उसके जन्म मरण का दुख दूर नहीं होता। सच्चे संत जिंदगी के असल राज के जानने वाले होते हैं। वे तन और मन की बजाय आत्मा के रोग दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे संत ही सच्चे दयावान कहे जा सकते हैं। उनको हमारी हालात देखकर दया आती है और वे चाहते हैं कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, परंतु उनके राज को कोई बिरला मनुष्य ही समझता है, जो अंदर जाता है और शब्द की लज्जत लेता है। प्यारी साध संगत को हाथ फोल्डेड हैंड्स जोड़कर धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। पारमार्थिक रूहानी फूल सच्चे नाम की रूपरेखा। हमारे मन में ये विचार चलता है कि भजन में हमारा मन तो टिकता नहीं है, इधर उधर के ख्याल चलते रहते हैं, तो बैठने का क्या फायदा, रहने देते हैं। तो इसलिए संतों ने उदाहरण दे के बताया कि जैसे शादी में बुआ मौसी सगुन वाला लिफाफा देखा के फोटो खींचवाते हैं। फोटो खींच जाती है, पता नहीं लिफाफे में क्या है, खाली है या भरा है। फोटो तो आ गई सगुन डालने की। उसी तरह अंदर कुछ भी चलता रहे, बैठने की फोटो तो खींचवा लो, आप जरूर बैठो, टाइम दो। बाबा जी के पास आपकी फोटो तो चली जाएगी। अब ये नहीं सोचना कि अंदर से ख्याल नहीं बनता तो नहीं बैठना, रोज फोटो जरूर खींचवानी है जी, बाकी बाबा जी खुद संभाल लेंगे जी। धन धन सतगुरु बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अखूट रूहानी दौलत। उस परमात्मा ने प्रत्येक जीव के अंदर शक्ति, ज्ञान और आनंद के अथाह भंडार रखे हैं, परंतु जीव कंगालों की तरह बाहर ठोकरें खा रहा है। भीखा साहिब जी कहते हैं कि आंतरिक दौलत प्राप्त करने की युक्ति से अनजान होने के कारण ही संसार के लोग परेशान हो रहे हैं। भीखा भूखा को नहीं सब की गठड़ी लाल, गिरह खोल न जानसी ताते भय कंगाल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। असल प्रेम का पता भी तब तक नहीं चलता जब तक प्रेमी को बिछोड़े की अग्नि में न जलना पड़े, और जब कोई प्रेमी इस अग्नि में जलकर सोना बनता है तब वह प्रेमी कहलाने के योग्य है। और ऐसे प्रेमी मनमुख नहीं गुरमुख हुआ करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी। बेशक हम निर्बल हैं, हमारे अंदर विश्वास की कमी है और प्रेम की भी, पर शुक्र है कि हमने कुल मालिक के चरणों में शरण ली है और अच्छे बुरे जैसे भी हैं उनके बच्चे हैं, इसलिए वह हमारे ऊपर दया करेंगे और हमें बख्श देंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।